हम ये अर्ज कर रहे थे कि देखिए हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं और जश्न मना रहे हैं 75 साल। वो रसूल वो है कि जिसने 40 साल की जिंदगी गुजारी थी कुफार के दरमियान, अपने अकीदे का इजहार नहीं किया, अपने मजहब का ऐलान नहीं किया, अपनी शरीयत का ऐलान नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद 40 साल के अंदर वो किरदार पेश किया है कि काफिर आपको सादिक और अमीन कहा जाए। जब 40 साल के बाद काफिर आपको सादिक और अमीन कह सकते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि रसूलुल्लाह के मानने वाले 75 साल की आजादी मनाने के बाद क्या अब भी इस लेवल पर नहीं आए कि काफिर ममालिक हमें सादिक और अमीन कहें? इसका मतलब यह हुआ कि हम कुरान से भी कितना दूर हो गए हैं, हम रसूलुल्लाह से भी कितना दूर हो गए। कुरान ने फरमाया था कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है तुम्हारे लिए। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी तो यह कि उन्होंने किरदार पेश किया है, अपना अखलाक पेश किया है। और देखिए यही फर्क है अहले बैत में और हुक्मरानों में। हुक्मरानों ने हुकूमतें बहुत की हैं, चाहे वो बनी उमैया के हो, चाहे वो बनी अब्बास के हो या बाद में आने वाले हो। और एक मतलब बनी अब्बास के वजीर से किसी ने सवाल किया था, भाई बात क्या है, हुकूमतें तो आपकी रही है, आपके आबा अजदाद की रही है, लेकिन आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग आपके कब्र पर थूकने के लिए भी नहीं आते। और आपने जिन्हें जिंदान में डाला था, जिन्हें नजरबंद किया था, जिन पर सख्तियां की थी, जिन्हें शहीद किया था, जिन पर अजियतें आपने दी थी, लोगों से इन्हें जुदा कर दिया था, जब ये शहीद होते हैं तो लोग इन्हीं के मजार पर जाते हैं। कहते बात समझ में नहीं आई, हुकूमतें तो आपकी थी, इन्हें तो दूर किया गया था लोगों से, फिर क्यों लोग इनके पास जाते हैं, आपके पास नहीं आते? क्या खूबसूरत जवाब दिया वजीर ने। कहने लगा बात यह है कि ठीक है हमारे आवाज ने हुकूमतें की थी, लेकिन वो लोगों के जिस्मों पर की थी। और अहले बैत वो है कि जिन्होंने हुकूमत की है तो लोगों के दिलों में की। दिल की हुकूमत वो होती है, आदमी जिंदा हो या इस दुनिया से पर्दा कर जाए वो हुकूमत खत्म नहीं होती। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि दुनिया वालों अगर समझो तो जीत इसी को कहते हैं, सारा कुंबा कत्ल हुआ और सारा कुंबा बाकी। आज खुदा ने अपने दर के जाहिर भी इतने नहीं रखे जितने हुसैन के घर के जाहिर है। किसी ने क्या खूब कहा था कि पूछो यजीद से तेरा राज कहां है, हुकूमतें तेरी थी, पूछो यजीद से तेरा राज कहां है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहां है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहां है। जिंदा है हुसैन इब्ने अली, जिंदा है, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहां है। तो ये दिलों पर हुकूमत कैसी कायम हुई? क्योंकि अखलाक अपना पेश किया। जो किरदार वाला होता है उसकी हुकूमत हमेशा बाकी रहती है। और मौलाना तकिया ने कभी भी गुरूर नहीं फरमाया है कि मुझे ये फजीलत हासिल हुई, मुझे ये कमाल हासिल हुआ, मेरे कमालात हैं, मेरे मौज़ात हैं। हमेशा तवाज़ु और इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारी। एक मरतबा एक यहूदी था, मौला के साथ हम सफर हो गया, और देखिए क्या शान होती है हमारे अइम्मा सलाम की, किसी का मजहब नहीं पूछते, किसी का अकीदा नहीं पूछते, किसी का दीन नहीं पूछते हैं, जो आ जाता है उसे अपना बना लेते हैं। सफर पर साथ चले गए, चलते गए, यहां तक कि सामने दरिया आ गया। यहूदी कहने लगा कि ऐ अली आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा दरिया को अबूर करना, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज मालूम है, मैं आसानी से दरिया को अबूर कर लूंगा। मेरे मौलाना ने अपना तारुफ नहीं करवाया, नहीं बताया कि मैं कितने कमालात और कितने मौज़ात का मालिक हूं। कहा कि अच्छा चल के दिखाओ। वो यहूदी कुछ कहने के बाद चलने लगा। चलता चलता जब उस किनारे पहुंचा तो क्या देखा कि पीछे से अली आ रहे हैं। वो भी दरिया पर चलते हुए जा रहा है, पीछे से अली भी तशरीफ ला रहे हैं। जब ये दोनों जमीन पर और खाक पर पहुंचे तो यहूदी ने सवाल किया, अली आप यहां तक कैसे आ गए?
कहा कि पहले तू बता कि तू यहां तक कैसे आया। क्या इनके सारी है, क्या तवाज़ो है, तू यहां तक कैसे आया। कहा कि मुझे एक ऐसा इसमें इलाही मालूम है, मैंने वो नाम लिया, वो वास्ता दिया, मैं पानी पर चलने लगा, पानी मेरे लिए जमीन बन गई। कहा कि वो कौन सा नाम था, वो कौन सा इसमें इलाही है। कहा मैंने ये खुदा का वास्ता दिया, ऐ खुदा तुझे आखिरी नबी के वसी का वास्ता। मेरे लिए पानी को खुश्की बना दे और मैं जमीन तक आ गया। आप बताइए कि आपने क्या पढ़ा और आपने क्या कहा। कहा झूठ जिसका वास्ता कह रहा है वो मैं खुद अली मुर्तजा वसी मुस्तफा। इतना खूबसूरत अखलाक कि कभी गुरूर और तकब्बुर से काम नहीं लिया, प्यार और मोहब्बत के साथ, तवाज़ुन इंकिसारी के साथ अपने पैगाम को पहुंचाते रहे। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर किरदार वाले लोग माशाल्लाह से नौजवानों के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। आज वैसे भी हमें हुक्म ये दिया गया कि शहजादे अली अकबर पर गुफ्तगू की जाए, तो नौजवानों के अंदर बिलखुसूस किरदार का होना बहुत जरूरी है। किरदार अगर नहीं है, आप बातें बड़ी बड़ी करते जाएं, बहुत से आए बातें कर करके चले गए, लेकिन वो जिंदा रह गए कि जिन्होंने किरदार पेश किया। नेल्सन मंडेला, आपने यकीन नाम सुना होगा, यूएनओ का चेयरपर्सन रह चुका है। अफ्रीका के अंदर उससे पूरी तहरीक का आगाज किया था, इनकलाब बर्पा किया था। जब वो इनकलाब बर्पा कर रहा था और ये तहरीक चला रहा था, उसे हुकूमत ने उठाकर जिंदान में बंद कर दिया। कहता है कि जब मैं जिंदान में था बड़ी सख्तियां थी, खाना नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, मारा जाता था, यहां तक कि मैं मार पिट पिट कर मैंने ये फैसला कर लिया कि बस अब मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। कहता है जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने आप को मार दूं, उस वक्त मुझे हुसैन की कुर्बानी याद आई और मुझे याद आया कि मैंने क्या अज़ियतें बर्दाश्त की है, मैंने क्या तकलीफें बर्दाश्त की है जो हुसैन मज़लूम ने बर्दाश्त की थी। उन्होंने तो अपना सारा घर बार कुर्बान कर दिया, अपना देश कुर्बान कर दिया, अपने जवान को कुर्बान कर दिया, अपने भाई को कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने असहाब को कुर्बान कर दिया, हादी हो गई अपनी बहनों की रिदाओं को कुर्बान। क्या सारी चीजें कुर्बान करने के बावजूद भी हुसैन अपनी जिंदगी के आखिरी कतरे तक हक से पीछे नहीं हटे। तो मुझे ये ताकत मिली तो हुसैन से ताकत मिली। मैंने कहा जब हुसैन ये काम कर सकते हैं तो मैं भी हुसैन का पैरोकार हूं, मैं भी ये काम करके दिखाऊंगा। तो जो किरदार वाले होते हैं, फिर उनके मानने वाले सिर्फ उनके मजहब के मानने वाले नहीं होते हैं। जो किरदार पेश करते हैं फिर पूरी दुनिया उनके दर के फकीर बन जाती है। बात पहुंच रही है, मुश्किल तो नहीं हो रही। इसलिए आप देखेंगे कि अरबाईन के मौके पर जब प्यादा रवी होती है, मशी होती है, तो आपको सिर्फ शिया नजर नहीं आएंगे जो मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत पर जा रहे होंगे। आपको अहले सुन्नत बरादरान भी दिखाई देंगे, आपको गैर मुस्लिम भी दिखाई देंगे, आपको हिंदू भी मिलेंगे, आपको ईसाई भी मिलेंगे, आपको सिख भी मिलेंगे, आपको जरदोशी भी मिलेंगे, आपको यहूदी भी मिलेंगे, तमाम मकादिफ तमाम अदियान के लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हुसैन किरदार वाले थे। जो किरदार वाला होता है दुनिया उसकी हो जाती है। देखिए यही फर्क है हमारे बुजुर्गों में और दूसरों के बुजुर्गों में। हमारे बुजुर्ग वो हैं कि जिनके मानने वाले और मोतक़िद आपको हर मजहब में नजर, आपको हर फर्क में दिखाई देंगे, आपको हर दीन में दिखाई देंगे। हर एक हुसैन का नाम लेता है, हर एक मौला अली का नाम लेता है। मैं आपको किताबों के नाम गिनवा सकता हूं, सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहा हूं। जॉर्ज जर्दाक ईसाई आलिम दीन है, हमारे मजहब से उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ईसाई आलिम दीन है, लेकिन किताब किसके बारे में लिखी? हमारे पहले इमाम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। लबनान के आलिम दीन है, अरबी ज़बान में किताब लिखी है। किताब का नाम था सौतुल अदालतिल इंसानिया, जिसका मतलब यह है वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। हाय हाय हाय, अदालत की आवाज इमाम अली अलैहिस्सलाम। ईसाई ने किताब लिखी है, और ये ईसाई आलिम दीन ऐसा था जो कुम भी आया था। उलमा मौजूद थे, तुल्लाब मौजूद थे, बड़े बड़े बुजुर्गान मौजूद थे। उनके सामने स्टेज पर आकर ही कहता है, पूरी तकरीर की उसने नहजुल बलागा के ऊपर, और तकरीर के दौरान उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में अपने मौला का कलाम कितनी मर्तबा पढ़ा है? किसी ने कहा कि 3 मर्तबा, किसी ने कहा 5 मर्तबा, किसी ने कहा 8 मर्तबा, किसी ने कहा 10 मर्तबा। 10 से ज्यादा कोई नहीं था कहने वाला।
कि आप सुनो, मैंने तुम्हारे इमाम का कलाम अब तक की जिंदगी में 100 मरतबा पढ़ लिया। तो इसके मतलब कुछ है कलाम अली इब्न अबी तालिब में, जिस कैसे वो पढ़ने वो मजबूर हो रहा है। और उसने अगर ये पढ़ा है तो कोई सवाब की नीयत से तो नहीं पढ़ा होगा, कुछ लेने के लिए पढ़ा होगा, कुछ मिल रहा है उसे कि उसने बार बार पढ़ा। और ये कहता है कि जब जब मैंने पढ़ा है नहजुल बलागा को शुरू से लेकर आखिर तक, हमेशा नया पैगाम मुझे अली ने दिया। सैर अंसारी साहब ने क्या खूबसूरत शेर कहा था, कहते हैं कि अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में, अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में, क्यों? खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में, खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में। गर्ज नहजे बलागा है आदमी का कलाम, गर्ज नहजे बलागा है आदमी का कलाम, मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। कलाम तो देखिए क्या खूबसूरत कलाम है अली इब्न अबी तालिब का। और जिन्होंने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी, मैं अपने सुन्नी भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको शियों के बारे में कुछ मालूमात लेनी हो, किताबें पढ़नी हो, नॉलेज हासिल करनी हो कि कौन सा मजहब है, कौन सा फिरका है, कौन सा मकतब है, तो आप कोई किताब ना पढ़िए, सिर्फ एक किताब पढ़ें, जिस किताब का नाम है नहजुल बलागा। आपको पूरी तशय्युअ की तारीख मिल जाएगी, हम किसके मानने वाले हैं, हम क्या करते हैं, हमारा अकीदा क्या है, हमारा अमल क्या है, ये सारी तारीख आपको नहजुल बलागा